खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबंदियों को सम्मानित करते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता संसद में संविधान की प्रति हाथ में लेकर पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने झूठा प्रचार प्रसार किया। हकीकत में कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया गया। जब 1975 में आज के दिन रात को 2 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय सोनिया गांधी बहू के नाते वहां पर मौजूद थी। तब सोनिया गांधी ने संविधान बचाने की बात नहीं की, लेकिन जब संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान को कोई खतरा नहीं है। झूठा प्रचार प्रसार जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, हमें उसका सच बताना होगा। कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने भी संबोधित किया। लोकतंत्र सेनानी संघ के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई नेता आदरणीय तपन भौमिक जी, मंच पर आसीन विधानसभा के सम्मानित सदस्य, पार्टी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, मंच पर आसीन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल राजपूत साहब, सतीश विश्वकर्मा जी, आदरणीय सूर्यवंशी जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, महामंत्री द्वय और जो सम्मानित, जिनका सम्मान करके आज स्वयं को हम गौरवान्वित महसूस करेंगे और मुझे बचपन में काफी सहयोग किया आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदरणीय मनोहर पाठक जी, संतोष शर्मा साहब, अश्वनी यादव जी, सुरेंद्र द्विवेदी जी, दौलत राम भारानी जी, विष्णु भगवान शर्मा जी, गोविंद दादवानी जी, रामजीवन द्विवेदी साहब, पंडित रामजीवन द्विवेदी, सुरेश विनोदे जी, दिलीप शर्मा साहब, मुन्ने श्याम जी, मुन्ने रहमान जी, अरुण कुलकर्णी साहब, मांगीला जी, पूर्वा जी और सभी सम्मानित सुधीजन। एक विशेष सहयोग था, कल लोकसभा प्रारंभ हुई। मैं तपनदा ने मूल बातें जो रखी हैं उनसे बच के दूसरे विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। जैसा अभी सबनानी जी ने कहा कि बहुत पीड़ादायी भी प्रसंग भी तपनदा ने बहुत सरल माध्यम से हम सबके सामने रखे, पर कल लोकसभा प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में आपने कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी समेत सबको हाथ में संविधान की पुस्तक लिए देखा हो और वो नारा लगा रहे थे संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आरक्षण बचाने का। अब ये 3 विषय तक ही केंद्रित रहते हैं। जैसा तपनदा ने बताया, संविधान में लगभग 100 बार संशोधन अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस ने, लेकिन नारा संविधान बचाने का लगा। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी ने की और सोनिया गांधी उस समय उस घर की बहू थी। उनके सामने रात में निर्णय हुआ और वो लोकतंत्र बचाने का कल नारा लगा रही थी। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मारा। ये राहुल गांधी और सोनिया
गांधी की स्थिति पर पूरे चुनाव में आपने देखा वो संविधान की किताब को उठा। अच्छा, इस चुनाव की बात छोड़िए, हर चुनाव के पहले आप इनके पिछले 3 चुनाव में चले जाओ। पहले चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर दें। दूसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले संविधान खत्म कर देंगे। अब तीसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। अगर मोदी जी जीत गए तो ये आखिरी चुनाव होगा देश का। सुना होगा आप सबने, आप सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, मैं तो चूंकि मुख्य वक्ता हूं इसलिए सामने आ गया। लेकिन पूरे चुनाव में आपने ये बात इनके मुंह से सुनी और इनके जितने ईडी गठबंधन के, घमंडिया गठबंधन के लोग थे, उनके अलग अलग बयान थे। ममता बनर्जी का बयान कि संघीय ढांचा समाप्त कर देंगे मोदी जी इस बार जीत गए। जिसने 70 या 90 बार राज्य सरकारों को जिस कांग्रेस ने भंग किया, जिस ममता बनर्जी को बाल पकड़ के सड़क पे घसीट दिया, वो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे थे भाषण में कि 400 सीटें इसलिए चाहिए इनको कि ये जो है संविधान को बदल दे पूरे के पूरे। अपने यहाँ कहावत है ना, सूपा बोले तो बोले, दाढ़ी छालनी भी बोले, इसमें 76 तो छेद। ऐसे छेद जिसके अंदर हो, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हो, वो लोग संविधान की बातें कर रहे हैं। ये विडंबना लोकतंत्र की। अब इसे कोई खूबसूरती लोकतंत्र की कह नहीं सकता, विडंबना ही कह सकते। संशोधन भी किस तरह के किए इनने संविधान में? माने 42(2) अगर आप देखेंगे धारा को, तो उसमें संशोधन में तो ये था कि कोई कोरम हो या न हो, एक सांसद भी अगर है तो वो संविधान को बदल सकता है, वो नया कानून ला सकता है। ऐसी धारा लेके आए, इमरजेंसी लगाई तो रात में 2 बजे। अब आप कल्पना करो, अखबारों के ये ने कहा कि पहले कलेक्टर को पढ़ाने की तो बात जब आती जब वो अखबार छपते, रात में 2 बजे लाइट ही काट दी, सारी की सारी ब्लैकआउट कर दिया गया देश के अंदर, और कोई अखबार छपने नहीं दिया, कोई मुंह नहीं खोल सकता था। अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसके अंदर भय का वातावरण था। वो लोग जिनने भय क्रिएट किया, वो लोकतंत्र बचाने की बात करें। चढ़ा चरणों पर मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। यह हमारा घोष वाक्य है। इसी घोष वाक्य को लेकर हम सब चले हैं। 1925 से लेकर 2024 तक का एक विशाल जो कार्यकाल है, ये एक ही घोष वाक्य है और ये घोष वाक्य आगे भी जारी रहेगा। आज के इस पवित्र एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपातकाल एक काला दिवस, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। आज मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मीसाबंदी को याद कर उनका सम्मान समारोह यहां पे आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बहुत पुराने साथी, मेरे छोटे भाई नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मीसाबंदियों के रूप में। भोपाल की राजनीति शुरू से लेकर के आप आज तक एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर विधायक और प्रदेश के महामंत्री के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे मेरे छोटे भाई भगवान दास समदानी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.